गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अपनी पढ़ाई लिखाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, और हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाए बैक टू बैक, घन और घनाभ का। जी हाँ, दोनों वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया और बेसिक मैथ बनाया, ठीक है, बताया। और अब थोड़ी सी जो मैथ इस बार होने वाली है वो थोड़ा सा लेवल के होंगे, है ना, सबके लेवल निकलेंगे भाई, है ना। तो चलो हम निकालते हैं इसका जरा लेवल आज का। तो ठीक है, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मन है तो, नहीं तो देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी। एक लकड़ी के डिब्बे की माप। अब भैया एक लकड़ी का क्या है? डब्बा है, ठीक है। एक लकड़ी का क्या है बच्चा? ये देखो, इस एक लकड़ी का डब्बा है। अब डब्बे की जो माप है ना, डब्बे की जो क्या है बच्चा? माप है। ओके, डब्बे की जो माप है, ये देखो, ये इस तरह से बनेगा हमारा डब्बा। डब्बे में डब्बा, बोलो कितने डब्बा? बोलो 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 कितने डब्बा? ये देखो, ये हो गया हमारा एक डब्बा। अब डब्बे की जो माप है वो कितना कितना सेंटीमीटर का है? 20 है, 12 है, और ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, ध्यान समझना। अब लकड़ी की मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर की है। अब जैसे मान लो कि ये डब्बा है, ओके, ये डब्बा है, तो डब्बे का मैंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मैंने बता दिया। लेकिन अगर मान लो कि इसके ऊपर जो है लकड़ी का एक क्या लग जाए, ऐसे लेयर लग जाए, है ना, ऊपर भी लगेगा और क्या लगेगा, नीचे भी लगेगा, तो वो कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर का है ना। तो लंबाई जो है, अगर मान लो अगर इस तरह से ऊपर लगा है तो 1 सेंटीमीटर लग जाने से वो क्या होगा, उसका जो लेंथ है वो घटेगा। इधर भी लग गया 1 सेंटीमीटर का, 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 फिर इधर भी और इधर भी। तो इस तरह से क्या हुआ, दो जितने भी तरफ से साइड थे उन सब में से 1-1 सेंटीमीटर तो घट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई था, यानी जो हमारा साइड दिया हुआ था, वो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लकड़ी के डिब्बे का आयतन। तो लकड़ी के डिब्बे का आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो लंबाई कितना हो गया बच्चा? 20, फिर चौड़ाई कितना हो गया? 12, और ऊंचाई कितना हो गया? 10। तो 12 दूनी 24, यानी कि 2400 सेंटीमीटर, है ना। ये आ गया इसका क्या? आयतन आ गया, टोटल वॉल्यूम निकालता है, ठीक है ना। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटाई वाली क्या है, लकड़ी है ना, तो क्या होगा, लंबाई में से भी दोनों तरफ से घटेगा, यानी क्या, 1 माइनस क्या, 1, और फिर चौड़ाई में से भी घटेगा 1 माइनस 1, और फिर ऊंचाई में से भी घटेगा 1 माइनस क्या, 1। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितना है बताओ बच्चा? लंबाई था 20 माइनस 2, फिर 12 माइनस 2, और फिर 10 माइनस 2। समझ में आ रही है ना। तो 20 में से 2 गया 18, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 10, और ये हो गया आपका कितना, 8। नाउ हमारा कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, 18 और 8 कितना, टोटल कितना हो गया, 18 गुने 8, 8 8 64, 6 8 6 कितना, 14, कितना हो गया, 1440। ठीक है, तो बची हुई लकड़ी है प्रयोग में कितना बना, इसलिए प्रयोग में लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा बच्चा? तो हो जाएगा 2400 माइनस
1440, 0 की 0, 10 में 4 गया 6, और ये कितना बचा 9, 13, 13 में 4 कितना बचा 9। ओके, यानी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चंस आंसर। ओके, सो समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी ढंग से। चलिए तो बराबर आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप पाव चल के बना लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चले मित्रवा, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अपना कार्य को समाप्त करेंगे। अब देखो, एक 8000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी बीमारी। अब देखो हमारा टैंक है, तो टैंक भी जो है ना इस तरह से टैंक बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना, सेम बना हुआ है, इस तरह तुम्हारा टैंक बना हुआ है। ओके ओके सर, अगर आप बता रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है भैया, ये है आपका टैंक और ये है आपका टैंक, ये है आपका टैंक, और मैंने टैंक को ऐसे मिला दिया है ना। देखना भाई टैंक में कहीं छेद ना हो जाए, अगर छेद हो गया टैंक में तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। ये देखो, ये है हमारा टैंक। अब ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो 3.3 mm का है, 2.6 mm का है, 1.1 m का है, और 5 सेंटीमीटर क्या है, दीवारें हैं। देखो दीवारें बोल रहा है, दीवार देखो, ये दीवार है ना, इधर का दीवार होगा, ठीक है, इधर का दीवार होगा, ये दीवार होगा, है ना, ऊपर नीचे का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब बोल रहा है तो आधार की मोटाई बताओ, मतलब इसकी मोटाई अब क्या होगी, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसका मोटाई बताना है। तो ठीक है ना, सब सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमको ही बदलना होगा। L बराबर 3.3 मीटर दिया हुआ है, बदलोगे सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो किस में बदल जाएगा, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, है ना। पहले ऐसे करता हूँ, हटाओ, ठीक है, आराम से। ये तो बोलोगे सर धीरे धीरे बताओ ना सर, कहाँ जल्दी जल्दी आपको जाना है। चलो ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। 330 सेंटीमीटर हो गया। फिर चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई कितना है हमारा, 1.1 मीटर में है, तो क्या होगा 1.1 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चौड़ाई तो हमारा 2.2 है ना, 2.6 है, 2.6, तो 2.6 इंटू कितना हो गया 100, यहां से आ गया 10, कितना आ गया बच्चा 260 सेंटीमीटर। ये गया हमारा लंबाई, ये हमारा ये चौड़ाई, और हमारा जो ऊंचाई है 1.1 मीटर, यानी 1.1 इंटू 100 इसका कितना हो गया 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारा दीवार जो है ना, दीवार है लंबाई चौड़ाई का बना हुआ है ना, ऊंचाई तो बस लेंथ है ना, तो जो मोटाई जो घटेगी दोनों तरफ से वो दीवार में घटेगा, यानी कि कितना टोटल बताओ, 330 जो हमारा लंबाई है उसमें से घटेगा 5 सेंटीमीटर इधर वाला और 5 सेंटीमीटर इधर से घटेगा, तो कितना टोटल 10, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है चौड़ाई कितना है बच्चा, देखो 260, उधर भी घटेगा सेम, कितना 10, लेकिन आप तो ये क्या बोला ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हमसे पूछ रहे हैं ना, आधार की मोटाई पूछ रहे हैं, तो कितना घटेगा मेरे को पता तो है नहीं, तो 110 माइनस क्या x, वो तो निकालना है हमें, और बराबर टोटल कितना है, कितना क्षमता है 8000, तो 8000 लीटर में बदल देंगे इसको, है ना, सेम यूनिट में सेंटीमीटर में, तो 8000 गुने कितना हो गया 1000। ओके, अब यहां देखो, इसके बाद अब देखो यहां पर मैं इसको हटाता हूं, सॉल्व करते हैं इसको, कितना बचा बताओ बच्चा, ये बचा 320, ये बचा कितना 250, और ये हो गया तुम्हारा 110 माइनस x, ये हो गया 8000 इंटू कितना हो गया 1000, है ना। देखो 1 0 1 0 1 0 और 1 0, है ना, तो कितना हो गया बच्चा 110 माइनस x, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 8000 इंटू 10 अब बटा 32 गुने 25। ओके, 5 दूनी का 10, अब 5 5 25, 8 4 32, 2 2 4, 5 2 10, यानी आ गया कितना उधर 100, ठीक है, यानी 110 माइनस x
आई हो गया 100 माइनस 110, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? ओहो, तो ये आ गया तुम्हारा ना, यानी कि 10 सेंटीमीटर की क्या है उसकी मोटाई था, किसका? आधार का। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चा। चलो फटाफट जल्दी दे जाओ, बिल्कुल मजे आ रहे हैं ना क्वेश्चन बनाने में। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो कि 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर, ये देखो 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 देखो, ये देखो एक तुम्हारा है आयत, ठीक है, आयत 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 आयत, ये देखो आयत है तुम्हारा। ओके, अब इसमें 15 सेंटीमीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है, चौड़ाई हो गया है ना, लंबाई और चौड़ाई। अब यहां पर देखो क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर की चादर काट लिया है ना, मतलब वर्ग के रूप में हर एक कोना में से। ये देखो यहां से काट लिया 4 सेंटीमीटर, यहां से काट लिया 4 सेंटीमीटर, फिर यहां से काट लिया 4 सेंटीमीटर, और फिर यहां से काट लिया कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर काट लिया, ठीक है, बस आ नहीं रहा है। तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर यहां कटा, 4 यहां कटा, तो ये 15 बचेगा नहीं ना, ये 15 अनुसार कितना बचेगा? 7। ओके, और 4 इधर से कटा, 4 इधर से कटा, तो 8 हो गया। अब यहां से 8 जब घटेगा तो कितना बचेगा टोटल बताओ? 32, यानी 32 ये हो गया, ये कितना बचा? 7, ठीक है, इधर से भी 7, इधर से तुम्हारा कितना हो गया? 32। तो लंबाई चौड़ाई हमारा हो गया, लंबाई हो गया 32, चौड़ाई हो गया तुम्हारा 7। तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है खड़ा है, दिख रहा है आपको, ये कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर, ये तो बदलने वाला है नहीं, तो 4 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या ऊंचाई, इसलिए जो इसका आयतन बनेगा, वॉल्यूम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि 32 गुने 7 गुने 4, है ना, 4 2 8 और 4 3 12 इंटू 7, 8 7 कितना हो गया? 5 हो गया, 7 8 56, 7 56, 7 2 14, 14 5 19, और 1 7 और 1 कितना हो गया? 8, यानी कि 896 सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब। ये बच गया आपका क्या? आयतन। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। ये देखो फिर से, ये देखो एक कमरा है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कमरा। ओके, ये दिस इज योर कमरा हो गया भाई। ओके, अब इस कमरा में आप क्या कर रहे हो भैया? पढ़ रहे हो ना? हाँ, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट तो पढ़ोगे, है ना, तो ये आप पढ़ रहे हैं, है ना, हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ये देखो आप, तो अब कमरे के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ये देखो आधार ये है। अब इस कमरे के आधार का क्षेत्रफल दिया है तुम्हारा 4 और कितने के फॉर्म में? 3, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना आपका? 3 दिया हुआ है ना, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ? 3। तो सभी दीवार का छत को रंग किया गया। तो फिर से देखो, 4 दीवार का क्षेत्रफल याद है ना, याद होगा, 4 दीवार का क्षेत्रफल याद होगा तुमको, कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, और प्लस, और साथ में क्या बोला? साथ में बोला छत को रंगा है, छत में तो ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर में भी है लंबाई इंटू क्या है? चौड़ाई। इसे मैं बोला था कि आपको सब पता होना चाहिए, जो नहीं कि हमेशा घनाभ का क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो 2 इंटू एल बी बी एच एल एच कर दिया सर, हो गया सर, नहीं, कभी छत गैप कर देगा, कभी फर्श गैप कर देगा, कभी एक दीवार गैप कर देगा, कहीं कभी दीवार गैप कर देगा, है ना। तो आपको पता हो चाहिए कौन क्या है, एल बी एच कैसे होगा, ठीक है। तो 2 एल हमारा कितना दिया हुआ है? 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस फिर 4 गुने कितना हो गया? 3, तो 2, और ये हो गया 4 3 7 इंटू 3 प्लस 4 3 12, 7 3 21 2 42 और प्लस 12 2 2 4 और 4 है कितना हो गया? 5, 54 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर से तुम्हारा कि 24 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर 4 वर्गाकार टुकड़े काट लिए गए। देखो इसको सिंपल बता दिया, वर्गाकार, वहां पर वर्गाकार बोला नहीं था लेकिन वर्गाकार के फॉर्म में था ना क्वेश्चन, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है सर, आप बोल देते हो तो मैं मान लेता हूं, है ना। ये देखो ऐसे हुआ, तो ये देखो वर्गाकार वैसे बनाइए, ठीक है। लेकिन हमें बोला है क्या, ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा गलती हो गया भैया, मेरे को तो बनाना क्या था, बस आयत, एक आयत बना दो, आयत 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 आयत, ये आयत बन गया, ठीक है। और आयत में से क्या किया मैंने, यहाँ 3 कटा, यहाँ 3 कटा, यहाँ भी 3-3 सेंटीमीटर कट गया और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर कट गया। था कितना टोटल, ये था तुम्हारा 24, ये तुम्हारा कितना था 18, ओके। इधर भी 3 कटा, इधर भी 3 कटा, है ना। यहां से तुमको क्या करना है, मोड़ के बनाना है, यार देखो ऐसे, यहां से मोड़ के बनाना है तुमको, क्या, ठीक है। तो ऊंचाई तुम्हारा सेम रह जाएगा, ऊंचाई फिर से वही, कितना ऊंचाई दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ 3 सेंटीमीटर के 4 वर्गाकार, ठीक है। इस तरह देखो, तो ये तुम्हारा वही सेम रहेगा 3 सेंटीमीटर वाले हिसाब से, ठीक है, वो तो वही रहेगा 3 सेंटीमीटर के 4 वर्गाकार काटे गए, मतलब यही आपका जो काट रहे होंगे, तो हमारा जो यहाँ बन रहा होगा वर्गाकार के टर्म में, तो ये कितना सेंटीमीटर का है 3, यानी कि हमारा लंबाई जो है 24 माइनस 3 3 कितना 6, तो 24 में 6 ये कितना बचा बताओ 18, और चौड़ाई कितना गया बच्चा 18 था, 18 में 3 3 6 कितना है 12, और ऊंचाई हमारा कितना है बताओ। हमसे पूछा है बक्से का क्या क्षेत्रफल, मोड़ के जो बनाया है, तो क्या होता है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल होता है 2LB BH और ये क्या हो गया LH, तो फिर 2 कितना हो गया 18 गुने 12 प्लस 12 गुने 3 और फिर 18 गुने 3, तो 2, 18 इंटू 12 करो बच्चा, चलो जल्दी करो फटाफट, 18 इंटू 12 करो जल्दी जल्दी, 18 इंटू 12 कितना हो गया 18 180, आइए हो गया कितना 36, 6 8 3 11 2 216, फिर 12 3 36, 18 3 कितना हो गया 54, चलो 6 4 10 जल्दी 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 जल्दी, 6 4 10 10 6 16, फिर 5 3 8 8 1 9 9 1 10 एंड 2 है कितना हो गया 3 इंटू कितना 2 2 छक्के 12 एंड 2 3 6, 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15, ओके। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघला कर, मतलब इस तरह से घन बने हुए हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारा क्या बना हुआ है, ऐसे ऐसे घन बना हुआ है, ठीक है। कितने कितने सेंटीमीटर का आप समझ रहे हो ना, 4 4 5 5 6 6 सेंटीमीटर का बना हुआ घन, है ना। 4 सेंटीमीटर घन का अगर आयतन निकालोगे तुम बच्चा, अब 5 सेंटीमीटर निकालोगे और 6 सेंटीमीटर निकालोगे, जब तीनों का तुम निकाल लोगे क्या घनों को पिघला कर, लेकिन हुआ क्या कि पिघला कर क्या हुआ ना, जब बेचारा निकाला तो निकालने के बाद जो घन बनना होगा वो क्या हो गया, उसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो धातु खराब हो गया, यानी कि जो इस तीनों को निकाल लेंगे ना तो उसमें से हम कितना घटा देंगे 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या कर देंगे घटा देंगे, तब हम निकालेंगे नया वाला का क्या पृष्ठ क्षेत्र। तो देखो आयतन क्या होगा इसका 4 का क्यूब, इसका कितना होगा 5 का क्यूब, ऐसे कितना होगा 6 का क्यूब, अब माइनस कितना करेंगे 62 सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब होगा, ठीक है। ये देखो कितना 4 का क्यूब 64, ये कितना होगा 125 और ये कितना होगा 216 होगा ना। इसमें से माइनस कितना होगा 62, जोड़ो सबको 6 5 11 6 5 11 11 4 15 2 1 3 3 4 9 1 10, यानी कितना 405 में से घटाया कितना 62, 5 में 2 गया कितना हो गया 3, 9 में 6 हो गया 3, कितना हो गया सॉरी 10 में 6 हो गया 4 4 होगा बच्चों, तो 3 4 और ये कितना हो गया 3 343। तो नया वाला का कितना आ गया आयतन 343 घटने के बाद, तो अब निकालोगे अगर इसका निकालोगे नए घन का आयतन तो क्या होगा भुजा क्यों, यानी 343 बराबर
भुजा का क्यूब, तो भुजा बराबर 343 है। कितना हो जाएगा बताओ क्यूब? 7। अब निकालो इसे क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कितना होगा पृष्ठ क्षेत्रफल? 6L² होगा। क्या होगा इसका? पृष्ठ क्षेत्रफल। जानते हैं फॉर्मूला? तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 6 इंटू कितना हो गया? 49, है ना। तो 6 9 जा 54 यानी कि 5, है ना। और 6 4 जा 24, 24 5 कितना हो गया? 29। ये हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्या बोल रहा है? किसी घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ओके, दिस इज योर घनाकार, यानी इस घनाकार में जो इसका क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। फर्श है कितना? 48। तो फर्श क्षेत्रफल यानी वर्ग तो है, तो किसी घनाकार कमरे के फर्श तो दिया हुआ कितना? 48। तो कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी क्या निकालना है हमें? छड़ की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। ओके, छड़ क्या निकालना है? लंबाई। देखो सॉल्यूशन दिए, फर्श इसका वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल समझो, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि तो देखो तो चलिए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? किसी घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। देख लो, किसी घनाकार, ये देखो ये तुम्हारा घनाकार। अब ये जो घनाकार है इस तरह से फर्श का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, नीचे और क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चा, कितना दिया हुआ है? 48। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? एक तरह से वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, किसका क्षेत्रफल बच्चा? वर्ग का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है? 48 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि भुजा का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 48, है ना। क्या ये होता है वर्ग के अकॉर्डिंग होता है, तो वर्ग के बराबर फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि ये घन है, घन बना होता है किससे? वर्ग से। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर अंडर रूट कितना? 48, यानी कि 16 गुने 3 यानी कि 4√3 क्या आ गया? मीटर। ओके, ये आ गया आपका क्या? अब पूछा आपसे बड़ी भुजा जो छड़ की लंबाई, तो मैंने बताया था किसी भी चीज में अगर छड़ की लंबाई पूछे बड़ा वाला तो वो कहलाएगा केवल विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है बताओ? घन का, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, यानी कि √3 इंटू भुजा का वैल्यू कितना है? 4√3 यानी कि 12 मीटर आंसर। ओके, चलिए